शिमला में हुई विधायक प्राथमिकता की बैठक। सीएम जयराम ठाकुर ने की बैठक की अध्यक्षता। विधायकों ने अपनी प्राथमिकता किया प्रस्तुत। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में 6 लोगों की मौत। सीएम जयराम ठाकुर ने 2 दिन के निगरानी के बाद फैसले की कही बात। एम्बुलेंस कर्मियों के पक्ष में उतरे प्रतिपक्ष, बोले नई कंपनी कर रही मनमर्जी से भर्तियां। 11 साल पुराने कर्मचारियों को निकाला नौकरी से बाहर। हिमाचल में 11 साल की सेवा का इनाम। एम्बुलेंस कर्मियों को नई कंपनी से नौकरी से निकाला। सीएम से मिले 108 से 102 एम्बुलेंस कर्मी। बिलासपुर एम्स के समीप बड़ा हादसा। भूस्खलन से एक मजदूर की मौत, दूसरे मजदूर की हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबर हिमाचल में बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन में आज शिमला में बैठक हुई है, जहां पर इस बैठक में शिमला और कांगड़ा के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया है कि बैठक में आगामी साल भर के लिए विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं भी प्रस्तुत करेंगे और साथ ही जिसके आधार पर सरकार भी आगामी विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा विपक्ष के विधायकों को भी विकास प्राथमिकताओं में समानता दी जाएगी और विपक्ष के भेदभाव के आरोप गलत हैं। और उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के समय से कहीं अधिक राशि आज सरकार विकास कार्य पर खर्च कर रही है। विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं और जो समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान किया जा सकता है, उसके लिए सरकार इस बैठक में चर्चा करने के बाद निर्णय लेती है। और विधायक अपने क्षेत्र में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं उनको भी इंगित करते हैं। उसके लिए एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा भर करके देते हैं। तो ये बैठक का क्रम आज से नहीं, वर्षों से चला हुआ है। मैं 25वीं बार 25 साल से इस एनुअल प्लानिंग की बैठक में हर बार आता हूं। सभी बातें जो कही जाती हैं उनका समाधान होता है, ऐसा कभी होता नहीं है, संभव भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद विधायक के प्रमुख मुद्दे अपने क्षेत्र के क्या क्या हैं, ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, उनका समाधान करने की दृष्टि से हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। विधायक को भी हम बोलते हैं कि आप प्रायोरिटाइज करके दीजिए। आपकी सड़कें कौन कौन सी प्राथमिकता की हैं, पानी की स्कीमें कौन कौन सी प्राथमिकता की हैं, इंस्टीट्यूशन की दृष्टि से कौन कौन सी बिल्डिंग्स की आपकी प्राथमिकता है, सारी चीजों को लेकर के काम करते हैं। और ये भी मैं कहता हूं, अगर सत्ता पक्ष के विधायकों को 2 सड़कें प्रायोरिटी की मिलती हैं तो विपक्ष के विधायकों को भी 2 सड़कें प्रायोरिटी की मिलती है। हिमाचल में फिर से कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों के अंदर ही 6 लोगों की मौत हो गई और साथ ही साथ जो करीब 2500 नए संक्रमण के आंकड़ों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी तक 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव मामले 12,724 आए हैं। वहीं साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि 1-2 दिन की निगरानी की जाएगी, उसके बाद ही सरकार फैसले ले सकती है। फिलहाल बंदिशों से जो सकारात्मक परिणाम की उम्मीद भी जारी है। जरूरी हुई तो पाबंदियों पर भी नया निर्णय लिया जा सकता है। रिपोर्ट मांगी है। कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं और चिंतित होने के साथ साथ में हो सकता है 2-4 दिनों में कुछ और भी हम विचार करें अगर इसी तरह से क्रम बढ़ने का रहा। देखिए, बॉर्डर पर सख्ती करने की आज की परिस्थिति रही नहीं। ये परिस्थिति अलग तरह की परिस्थिति है अब के बार की इस वायरस की। लेकिन हमें इस बात को लेकर थोड़ी चिंता है कि पिछले कल नंबर ऑफ डेथ जो है वो भी बढ़ा है। 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, वो हमारे लिए कंसर्न है। उसके बारे में हमने डिटेल मांगी है। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ बातों। हाँ, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है, हर प्रदेश में बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से 23 के लिए विकासात्मक बजट के अंतर्गत ही 12,638 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों के साथ बजट 2022 और 2023 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने प्रदान करने के लिए साथ ही आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संस्थान आवंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए विकासात्मक बजट के अंतर्गत ही 12,638 करोड़ का ये परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में 2 साल पूर्व ही केवल 50 वेंटिलेटर की तुलना में आज राज्य में 1014 वेंटिलेटर उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही 4.26 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और 1.20 लाख लोगों को 145 करोड़ रुपए को निःशुल्क उपचार भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस की सेवाएं नई कंपनियों के हाथों में सौंपने के बाद कई कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे कि कर्मियों में काफी रोष है। जहां पीटर हाफ में विधायक प्राथमिकताओं की बैठक चल रही थी, तो वहीं एम्बुलेंस कर्मी पीटर हाफ पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से मिले हैं। उन्हें एम्बुलेंस कर्मियों की नई कंपनी के द्वारा बाहर निकालने जाने की बात भी कही है। तो चलो रेफरेंस में बात करेंगे कि बाहर अगर इतने लोग आए हैं गवर्नमेंट से मिलने के लिए और हमसे भी इन्होंने समय लिया था, तो ये 108 एंड 102 जो सर्विसेज है ये प्रदेश की बैकबोन है और पेशेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सेकेंडली, कोरोना के टाइम में जो रोल इन्होंने प्ले किया है उसको देखते हुए इनको सड़क पे करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इतना 2 साल से जो समय चल रहा है, नाजुक समय था, संवेदनशील टाइम था, उस टाइम में इन्होंने गाड़ियों में चले, उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने जो है कोरोना पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए और उनके इलाज किए। आज अगर कंपनी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन पावर सड़क पे आ जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त से बाहर बात है कि आप अगर गाड़ियां हैंड ओवर कर रहे हैं तो मैन पावर 108 और 102 एम्बुलेंस चला रहे 300 कर्मियों को 11 साल बाद नौकरी से निकाले जाने के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं देने पर एम्बुलेंस कर्मी मुखर हो गए हैं। राज्य अतिथि गृह शिमला में इन कर्मियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और साथ ही साथ अपनी मांगों को भी अवगत कराया। वहीं आपको बताते चले कि सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस मामले को सहानुभूति पूर्वक लिया जाएगा। सीएम ने आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारी पीटर हाफ के बाहर डटे रहे और उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। पूरनचंद और अध्यक्ष 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन हिमाचल प्रदेश। आज जो है हमारे सभी कर्मचारी जो है पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे थे और एकाएक जो है नई कंपनी को टेंडर दिया गया और उसने जो है हमारे आधे से ज्यादा जो है कर्मचारियों को अभी बाहर कर दिया है और कुछ कर्मचारियों को सिर्फ ऑफर लेटर दिए हैं। तो हम सीएम साहब से ये पूछने के लिए आए हैं, सभी कर्मचारी अपने लिए आए हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया, जबकि हमने कोरोना में जो है बेस्ट से बेस्ट काम किया है और अपनी सेवा में जो है कम से कम 4 से 5 बार जो है पॉजिटिव भी आए हैं, मगर हमने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भी हमने अपनी ड्यूटी में कोई कोताही बरती हो और हमारे खिलाफ कोई किसी ने कोई कंप्लेंट की हो। तो आज जो है 11 साल के बाद जो है हमारे कर्मचारी जो है घर जा रहे हैं, तो वो क्यों, ये पूछने के लिए जो है आज सीएम साहब से आए हैं। और आज जो है सारे हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने पिछले 1.5 साल से मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षक और साथ ही साथ उपनिदेशक के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई थी और इसमें देरी में कड़ा विरोध भी जताया। वहीं साथ ही साथ एसोसिएशन के प्रवक्ता ने डॉक्टर सुनील शर्मा ने कहा है कि नूरपुर में कहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और इसके समकक्ष में पदों में 12 से 15 पद खाली हैं और सरकार ने इन पदों पर चिकित्सकों को उनकी नियमित पोस्टिंग से वंचित रखा है। जैसे कि मैंने एक प्रेस नोट भेजा है जिसमें लिखा है कि सरकार ने पिछले 1.5 साल से सीएमओ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी डायरेक्टर्स की कोई भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग नहीं की है। जो भी डॉक्टर्स पोस्ट किए हैं इन पोस्टों पर उनको सिर्फ प्लेस किया है और जिससे कि उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। हमारी
हिमाचल के जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के वडगरा तक 40 किलोमीटर भारी बर्फबारी में पैदल सफर कर स्वास्थ्य विभाग के दिलीप कुमार और साथ ही शिक्षा विभाग के अजय कुमार ने 15 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों को वैक्सीन लगाई है। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी भरमौर डॉक्टर अंकित शर्मा ने बताया है कि 2 दिन पहले वैक्सीन का बॉक्स उठा करके यह दोनों घंटों पैदल सफर करने के बाद भरमौर से वडगरा पहुंचे थे। इसी बीच इन्हें 3 ग्लेशियर भी पार करने पड़े। वहीं साथ ही साथ बर्फ में फिसलने की वजह से अगर एक फिसलता तो दूसरा उसको संभालता रहता और यह दोनों ही भरमौर से पैदल ही निकल पड़े और जाकर के उन्होंने 15 से 18 साल के जो बच्चे थे उनको वैक्सीनेशन दिया है। कि पूरे हिमाचल में 15 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनकी कोविड-19 की वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। इसी के अंतर्गत हमारे भरमौर क्षेत्र में भी जो है वो 15 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनकी कोविड-19 की वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। हमारा भरमौर जो है वो जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ भारी हिमपात होता है। जो हमारे भरमौर के भी अति दुर्गम क्षेत्र हैं जैसे बड़गरा, मांधा, भद्रा, कुगती, इन क्षेत्रों में 5 से 6 फुट के अराउंड जो है बर्फबारी हो चुकी है। 2 दिन पहले ही हमारे जो हमने कैंप रखा था बड़गरा में, तो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने साहसिक कार्य करते हुए 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भारी हिमपात में और ग्लेशियरों को पार करते हुए वहां पर जाके बच्चों की वैक्सीनेशन को अंजाम दिया। इस साहसिक कार्य के लिए मैं अपने स्वास्थ्य टीम को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि इन दुर्गम परिस्थितियों में हम कैसे कोविड-19 की वैक्सीनेशन को जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। कोठीपुरा स्थित एम्स अस्पताल के समीप ही इलेक्ट्रिसिटी हाउस में सोमवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर बिजली विभाग के सब स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही अचानक भूस्खलन से 2 प्रवासी मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। इसके बाद वहां पर तफड़ी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से मजदूरों को मलबे से निकाल करके क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर लाया गया, जहां एक मजदूर ने दम तोड़ दिया तो वहीं दूसरे मजदूर को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसका इलाज किया जा रहा है। अभी शाम के टाइम जो 5-6 बजे के आसपास जो पुलिस स्टेशन सदर में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो एम्स के नज़दीक जो वो एक बिजली विभाग के सब स्टेशन का कार्य जो वो कंस्ट्रक्शन वर्क चला था, उसमें 2 लोग जो वो डेब्रिज के नीचे दबे हुए हैं, जिस पर जो वो पुलिस थाना से जो एक्टिंग एसएचओ है वो अपनी टीम के साथ जो मौका पर पहुंचा, तो मौका से जो वो उनको जो दबे हुए थे लोग जो उनको ऑलरेडी जो वो शिफ्ट करके घायल अवस्था में जो हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया। तो उनमें से एक आदमी तो बच गया है, तो घायल है, उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है, और एक आदमी जो है जिसको डॉक्टर साहब जो आ रहे थे हॉस्पिटल के हैं उन्होंने इसको डेथ डिक्लेयर किया है। दोनों के नाम पते जो है वो जो इंजर्ड है उसका नाम जो है अमरदयाल है, उसकी उम्र जो है 36 साल है और ये झारखंड का रहने वाला है। तथा जो दूसरा जो इसमें मृतक है उसका नाम जो है वो उसकी उम्र जो है वो। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आप